तो आज इस जो वीडियो है, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ज्योमेट्री का प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस, ठीक है ना। कुछ आने वाले क्वेश्चन जो ऐसे हो सकते हैं प्रीवियस ईयर, तो ऐसे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी लिया गया है इसमें बेटा, और साथ में आपका कुछ पॉसिबल क्वेश्चन भी लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बेटा, पहले क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है। द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ ए सप्लीमेंट्री एंगल इज 130। तो बेटे जब भी हम लोग का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का बात बोला जाता है तो हम लोग को पता है क्या बोलते हैं, दो एंगल को अगर जोड़ने से अगर वैल्यू 90 डिग्री हो तो ये क्या हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री। और दो एंगल को जोड़ने से अगर वैल्यू आपका क्या हो जाए, आपका वैल्यू हो जाए 180, इसको क्या बोलते हैं बेटा, सप्लीमेंट्री। हाँ है ना, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री में डिफरेंस क्या है, सप्लीमेंट्री में सम कितना आना चाहिए 180, और कॉम्प्लीमेंट्री में सम कितना आना चाहिए 90 डिग्री। तो बेटा यहाँ पे क्या बोला है, आपका सप्लीमेंट्री एंगल जो है, सप्लीमेंट्री एक सप्लीमेंट्री एंगल कितने 130 है। तो अगर मान के चलिए एक एंगल x है और दूसरा आपका 130 दिया है, और इन दोनों का सम कितना होगा बेटा 180 दिया हुआ है। तो इस 130 को मैं अगर राइट हैंड साइड में लेके जाऊँ, माइनस हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू 180 माइनस 130 डेट इज हाउ मच, 50 डिग्री। ठीक है, x का वैल्यू कितना मिल गया बेटा, 50 डिग्री। ठीक है, अभी क्या बोला, इसका कॉम्प्लीमेंट्री, ये जो 50 एंगल है ना, इसका कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है। तो बेटा पता है क्या हम लोग को, अगर दो एंगल को जोड़ने से कितना आता है 90, ये क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो एक्स का वैल्यू 50 दिया हुआ है, क्वेश्चन में मिल गया ना हम लोग को। तो इसका वैल्यू अभी इस 50 को उस सब लेके जाने से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो वाई इक्वल्स टू 90 माइनस 50 कितना हो जाएगा बेटा, 40 डिग्री। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा इसका, इस क्वेश्चन के लिए आपका आंसर आपका हो जाएगा 40, ऑप्शन सी। समझ में आया बेटा, ठीक है। चलिए इसको इरेज कर देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इसके बाद। तो देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, द सम ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल, द साइड ऑफ ए सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ट्राइंगल डी ई एफ आर इन रेशियो। बोला दो आपका ट्राइंगल है, एक पी क्यू आर है, दूसरा ट्राइंगल आपका क्या है, डी ई एफ। ठीक है ना बेटा, ये डी ई एफ, ठीक है, डी एफ दिया हुआ है, डी ई एफ है। तो एक है आपका पी क्यू आर, ठीक है, एक ट्रायंगल आपका पी क्यू आर, दूसरा आपका डी ई एफ। और इन दोनों ट्रायंगल के आपका सिमिलर है, दोनों ट्रायंगल के बेटा सिमिलर है। तो इन दोनों का रेशियो, साइड का रेशियो कितना दिया, साइड का रेशियो एक 5 दूसरा 6, एक का 5 दूसरा 6। अभी क्या बोला, इनका एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा। तो एरिया का रेशियो में क्या दिया बेटा, एक का एरिया दिया हुआ है, एक का एरिया दिया है 75 सेंटीमीटर स्क्वायर, 75 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा का निकालो। तो बेटा देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को पता है जब भी कोई साइड दिया हुआ, मीडियन दिया हुआ है, एल्टीट्यूड दिया हुआ है, तो इनका क्या करना है बेटा, मुझे जस्ट हम लोग को क्या करना है, इनका स्क्वायर करना है। हाँ है ना, एरिया निकल जाता है। तो 25, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 25 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। बेटा भी देखिए 25 का साथ कितने मल्टीप्लाई करने से 75 हो रहा है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आपको भी इधर 3 मल्टीप्लाई करना है। तो 36 का साथ 3 अगर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा बेटा, 108। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। समझ में आया बेटा, कोई डाउट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया, सम ऑफ द मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन इज 1620। मतलब बोला आपका एक कोई भी पॉलीगॉन है, या आपका साइड 5 साइड भी हो सकता है, 4 साइड भी, कुछ भी हो सकता है बेटा। तो इन पॉलीगॉन का एंगल का सम, टोटल एंगल का सम कितना दिया, 1620 दिया हुआ है। अगर दिया हुआ है तो आपको बोला नंबर ऑफ साइड कितना हो सकता है। तो बेटा फॉर्मूला हम लोग को पता है, एक है n-2 इंटू 180 डिग्री इक्वल्स टू आपका जो वैल्यू आता है, हाँ है ना। तो बेटा अभी देखिए 180 से मल्टीप्लाई, उससे 1 से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 1n-2 इक्वल्स टू 1620 डिवाइड बाई 180, हाँ है ना। अभी -2 से जाने से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। पहले इसको कैंसिलिंग करते हैं बेटा, 18 1 जा 18 9 जा, हाँ है ना। देखिए n-2 का वैल्यू क्या होगा बेटा, 9, और इस n2 को सब लेके जाने से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो n इक्वल्स टू 9 + 2 डेट इज 11। तो साइड कितना होगा बेटा इस पॉलीगॉन का, 11 साइड होगा। समझ में आया, कोई डाउट है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला, द लाइन सेगमेंट इज फॉर्म बाय जॉइनिंग। एक लाइन सेगमेंट कैसे फॉर्म होता है बेटा, अगर दो पॉइंट को हम लोग जोड़ देंगे तभी तो लाइन सेगमेंट बन जाता है ना। तो यहाँ पे क्या दिया, मोर देन 2 3 पॉइंट, 2 पॉइंट्स, 4 पॉइंट, 3 पॉइंट। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन बी, जहाँ पे दो पॉइंट को जोड़ने से हम लोग क्या मिल जाएगा, एक लाइन सेगमेंट मिल जाएगा। क्लियर, कोई डाउट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5,
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन ऑफ्टिस एंगल, कौन सा ऑफ्टिस एंगल होगा। ऑफ्टिस एंगल को पता है क्या बेटा, जब भी कोई एंगल आपका 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए और 180 डिग्री से अगर कम होता है तो ए क्या हो जाता है, ऑफ्टिस एंगल होता है। तो सिंपली बात है बेटा, फर्स्ट ऑप्शन देखिए 8/20 दिया, ऑफ क्या दिया, ऑफ क्या हो जाएगा बेटा, ऑफ मल्टीप्लाई हो जाएगा। कंप्लीट एंगल का वैल्यू कितना होता है, 360 डिग्री होता है। 0 0 कैंसिल, 2 टाइम्स 1, 2 टाइम्स कितना हो जाएगा बेटा, 2 टाइम्स 18, 18 इंटू 9 कितना हो जाएगा बेटा, 18 इंटू 9 आपका हो जाएगा 144 डिग्री, जो आपका 90 से ज़्यादा और 180 से कम होगा। तो अल्टीमेटली ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, ऑप्शन ए। समझा बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया, डैश एंगल इज द लेस देन 90 डिग्री, कौन सा एंगल 90 डिग्री से कम है। तो एंगल देखिए, अगर 90 डिग्री से कम होगा तो क्या हो जाएगा, इक्विड एंगल। अगर 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल। तो आपका 90 डिग्री से कम है तो एक क्या हो जाएगा, इक्विड एंगल। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टू एंगल्स आर क्लासीफाइड एज कॉम्प्लीमेंट्री, कौन सा आपका दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है। तो दो एंगल को, कोई भी दो एंगल को जोड़िए। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया 65, दूसरा क्या दिया 25, इन दोनों को जोड़िए, इनका वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा, 90 आ जाएगा। दूसरा देखिए 70 और तीसरा क्या 30, 70 + 30 कितना आ जाएगा बेटा, 100 हो जाएगा। 100 होगा ना 90 होगा, तो 90 होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, ऑप्शन ए। समझ में आया। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऑपोजिट वर्टिकल एंगल आर ऑल्सो, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल जो होता है, इसका दोनों ऑपोजिट एंगल क्या होता है बेटा, इक्वल होता है ना। अगर ये एक्स होगा ए भी एक्स होगा, अगर ये वाई होगा तो ए भी वाई होगा, हाँ या ना। अगर 30 डिग्री तो भी 30 डिग्री, 70 डिग्री 70 डिग्री। क्लियर बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, इक्वल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 9, डैश पॉलीगन हैज 10 साइड, कौन सा पॉलीगन 10 साइड होता है। देखिए बेटा, अगर किसी पॉलीगन का 3 साइड है इसको बोलते हैं हम लोग ट्राइंगल, ठीक है। किसी का अगर 4 साइड इक्वल 4 साइड होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। किसी का अगर 5 साइड हो तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पेंटागन, इसको क्या बोलते हैं बेटा, पेंटागन, ठीक है। किसी का 6 साइड है, किसी पॉलीगन का अगर 6 साइड है तो उसको क्या बोलता है, हेक्सागन, हेक्सागन। और किसी का 7 साइड हो, ठीक है, तो एक क्या हो जाएगा, हेप्टागन, ठीक है। और किसी का 8 साइड, ऑक्टागन, 8 साइड होने से ऑक्टा, 9 होने से नैनागन, ठीक है, 10 होने से डेकागन, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी, क्योंकि 10 साइड बोला तो डेकागन। क्लियर बच्चों, एनी डाउट इज दियर। देखिए जो भी हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस कर रहे हैं मैक्सिमम आपका APSSB के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन में दिया हुआ है, और कुछ क्वेश्चंस हम लोग ऐसे आपका जो पॉसिबल हो सकता है उसी से हम लोग को एज्यूम करके हम लोग बनाए। तो ये मैक्सिमम क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट है, तो हर एक क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई करना, प्रैक्टिस करना है। तो बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया, डैश पॉलीगन हैज़ 8 साइड, कौन सा पॉलीगन में 8 साइड होता है, तो ऑक्टागन, क्योंकि हम लोग थोड़ी देर पहले बात किए थे, हाँ या ना। 2 रे मीट ईच अदर एट ए सर्टेन पॉइंट, देन क्या होता है, अगर दो रे अगर किसी सर्टेन पॉइंट पे मीट करते हो तो क्या बनता है बेटा, एक एंगल बनता है ना। तो एंगल इज फॉर्म। समझ में आया, कोई डाउट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सम मस्ट बी इक्वल टू डैश व्हेन द टू एंगल्स क्लासिफाइड एज कॉम्प्लीमेंट्री, अगर सम को क्या बोलेंगे हम लोग, सम को बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री बोलेंगे। अगर इनका सम कितना होगा, तो देखिए अगर सम 90 डिग्री होगा तभी तो ये कॉम्प्लीमेंट्री होगा, हाँ ये ना। सम 180 होगा तो क्या होगा, सप्लीमेंट्री हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 13, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल का इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका सम जो है एक एडजेसेंट एंगल का इन ए लाइन होगा, इन इसका पेंटिंग मिस्टेक होगा, इन ए लाइन। तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू इन ए लाइन, इन ए लाइन में क्या हो जाएगा बेटा, 180 डिग्री, क्योंकि एक लाइन में जो एडजेसेंट एंगल होगा तो इनका सम क्या हो जाएगा 180, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा क्या होगा, इसको ठीक करेक्शन कर लीजिए आप लोग, हाँ। क्वेश्चन 14 क्या दिया था, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, 2 होल L + B, ये सुनो, क्योंकि एक रेक्टेंगल जो है इस शेप का आएगा तो इसमें 2 L होगा 2 B होगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, 2 होल L + B। क्लियर बच्चों, माइनस नहीं प्लस में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या बोला, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ,
लेंथ इंटू ब्रेथ, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, पॉलीगॉन एक्सटीरियर एंगल सम टू। आपका कोई भी पॉलीगॉन का कोई भी ट्रायंगल भी हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल भी हो सकता है, पेंटागन कुछ भी हो सकता है। इसी किसी पॉलीगॉन का एक्सटीरियर बाहर का एंगल को जोड़ने से, ये वाला एंगल, इसके बाद 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 ये वाला एंगल, ये सब सारा एंगल को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो कितना होगा? इनका सम हो जाएगा। हमेशा याद रखिए बेटा, किसी पॉलीगॉन का अगर बाहरी एंगल को जोड़ेंगे तो उसको कितना मिलेगा? 360 डिग्री मिलेगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ए। वो पेंटागन हो, वो 5 साइड वाला हो, 6 साइड वाला हो, 10 साइड वाला हो, जिसका भी साइड, जो भी साइड हो, वो उनको मैटर नहीं करता है। अगर इनका सम 360 डिग्री हुए तो परफेक्ट है। क्लियर बेटा? नहीं तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया? व्हेन टू लाइन टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर व्हिच टाइप ऑफ एंगल इज फॉर्म्ड। अगर दो स्ट्रेट लाइन जो है इंटरसेक्ट करेगी तो क्या बनेगा बेटा? वर्टिकल ऑपोजिट बनेगा कि नहीं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ऑप्शन ए। क्लियर। नेक्स्ट देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 18, इफ़ टू एंगल आर सप्लीमेंट्री व्हाट विल बी द थर्ड देयर सम। बोला अगर दो एंगल सप्लीमेंट्री है तो मतलब जो आपका सम, इनका सम कितना हो जाएगा? इनका सम 180 हो जाएगा, क्योंकि सप्लीमेंट्री क्या होता है? 180 होता है। डैश पॉलीगॉन है 4 साइड, कौन सा पॉलीगॉन का 4 साइड है? दैट इज क्वाड्रिलेटरल। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 20, डैश इक्वल टू द सम ऑफ द एंगल अराउंड द मेन प्लेन। आपका कोई भी एक पॉइंट के चारों तरफ में कुछ जो एंगल होगा क्या हो जाएगा बेटा? कंप्लीट एंगल ना, ये क्या हो जाएगा बेटा? कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल का वैल्यू कितना होता है? 360 डिग्री। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 21 बेटा देखना, कहती है ट्रायंगल हैज़ 2 इक्वल पार्ट्स एंड 2 इक्वल साइड इज कॉल्ड। आपका इस ऑप्शन को क्वेश्चन करें, इसको यूज करके चलिए क्या बोला? ए ट्रायंगल दैट हैज़ 2 इक्वल एंगल्स एंड 2 इक्वल साइड इज कॉल्ड। इसको क्या बोलेंगे? राइट एंगल बोलेंगे, आइसोसेलेस ना इक्वल, तो कुछ भी क्या बोलेंगे? तो बेटा ध्यान देखिए, जब भी आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ करते तो ए वाला दो साइड इक्वल होगा और दोनों एंगल इसका बराबर इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोला ए ट्रायंगल दैट हैज़ 2 इक्वल एंगल्स एंड 2 इक्वल साइड क्या हो जाएगा? आइसोसेलेस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 क्या दिया? डैश इज द लाइन दैट फ्रॉम सेंटर ऑफ ए सर्कल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। मतलब जो एक लाइन है जो सेंटर से लेके सर्कमफ्रेंस तक जा रहा है, तो क्या हो जाएगा बेटा? ये रेडियस हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये सर्कल है, ये सेंटर है, तो सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक जा रहा है, कौन सा लाइन जा रहा है? रेडियस। कोई डाउट है किसी का? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 22, डैश लाइन इज सेंटर, एक हो जाएगा रेडियस हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन 23 की दिया, डैश पॉलीगॉन है 5 साइड, किसका 5 साइड होगा? ये पेंटागन। ठीक है। इसका देखिए डायमीटर ऑफ रेडियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक सर्कल है, ठीक है, एक डायमीटर दिया हुआ है, एक सेंटर है, तो सेंटर से ये क्या हो जाएगा? रेडियस। सेंटर से क्या हो जाएगा? रेडियस। तो डायमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? आर प्लस आर, दैट इज 2s आर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डायमीटर ऑफ रेडियस क्या हो जाएगा? 2s आर। कोई डाउट है? चलिए